अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग जी। नेक्स्ट हम आज की जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मुराद वो टेंस है जिसमें किसी के काम के करने का जारी रहना फेल माजी के लिहाज से या पास्ट टेंस के लिहाज से शो होता है। तो इसके लिए जो कंडीशंस है वो सबसे पहले ये हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ करना होता है। मैं आपको अगर अपने प्रीवियस लेक्चर का टेक्स्ट दूँ तो उसके मुताबिक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो यही हेल्पिंग वर्ब वाज और वन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी यूज़ की जाती है। अगर जुमलों की एग्जाम्पल्स की तरफ देखें तो देखें, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं, वी वर प्रेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले देख लें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। मैं अगेन आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों जिसमें ही, शी, इट और आई है तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे वी, दे, यू होंगे तो फिर इसमें जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में वर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों जो एग्जांपल्स हैं इनको देख लेते हैं। वी के साथ हमने वर का लफ्ज़ यूज़ किया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वी वर प्रेइंग, और देखें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रे है और इसके साथ आई एन जी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। इसके बाद दूसरे जुमले को देख लें, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने वॉज यूज़ किया है। आई हो तो भी वॉज यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ भी वॉज यूज़ होगा। ही वॉज गोइंग, गो हमारा फर्स्ट जो क्या कहना चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने आई एन जी एज अ कंटिन्यूटी या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने के लिए किया है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये आपका ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। अब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह फॉर्म करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जिस वक्त नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज के फौरन बाद नॉट का लफ्ज यूज किया जाता है और इसके साथ यही जेरेंड मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं। और अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस में, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम वर्ब एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और वो हम स्टार्ट में उसको लगा देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देख लेते हैं, जैसे ये मैंने एक सेंटेंस जो है वो किसमें लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव में। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वॉज जो है वो क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। यहाँ हमने वर क्यों यूज किया, इसलिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वी के शुरू में हम वर को एज हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करेंगे। वर वी प्लानिंग फॉर पिकनिक, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया जो निशान है वो इसके साथ यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मज़ीद हो, इस टॉपिक को हम एलेबोरेट करते हैं और इसकी फॉर्म्स को और इसके सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को देखते हैं। ये टेंस जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की तरह जिस तरह हम उसमें यूज़ करते थे तो वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। इसको फेल माजी जारी कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज यूज़ होगा। ठीक है, और जिस तरह एग्जांपल इसने दी हुई है कि सफदर वॉज गोइंग, ये सफदर सिंगुलर है। इसी तरह ही वॉज गोइंग ये भी सिंगुलर है ही के साथ। अगर एक से ज़्यादा होंगे, दे होंगे, तो उसके साथ हम वर यूज़ करेंगे, दे वर कमिंग। ठीक है, द काउ वर, अब ये काओ है, काउज है। यू के लिए भी यही जो सेंट कंडीशन होगी वो इस्तेमाल होगी। यू के साथ भी हम वर यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, अब आगे देखें कि कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि इनके अकॉर्डिंग इसने यूज किया हुआ है। आई वॉज प्रेइंग, बॉय के साथ वॉज का लफ्ज हेल्पिंग वर्ब है और प्रे एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी के साथ यूज हुई है। आई वॉज ट्रैम्बलिंग, वी के साथ वर यूज हुआ है, वी वर प्रेइंग, वी वर ट्रैम्बलिंग, यू वर प्रेइंग, यू वर ट्रैम्बलिंग। और इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी हम इसको देख लेते हैं। जैसे फ़रत है तो फ़रत एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है, और अगर चिल्ड्रन है तो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ वर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इन सेंटेंसेस को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। वॉज या वर के साथ हम सिंपल नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल गिवन है कि दे वर सिटिंग आइडल, दे वर नॉट, ओनली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बाकी की फॉर्म जो सेंटेंस की वो इसी तरह होगी।
और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया बनाएंगे तो यही वॉज और वर्ब को हम सब्जेक्ट के तौर पर पहले रख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यानी जो भी इस जुमले का सब्जेक्ट होगा उससे पहले एज अ क्वेश्चन मार्क ये यूज होगा। जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं वॉज ही व्हिपिंग, ठीक है, यहाँ पे इस तरह यूज हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं और उसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना देते हैं, जिस तरीके से आपको ये मजीद जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, द सन वॉज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। उसके बाद देखिए आई वॉज प्रेइंग फॉर हिज सेफ रिटर्न, I was not praying for his safe return. The wolf was drinking water. The wolf was not drinking water. He was trying to catch the thief red-handed. He was not trying to catch the thief red-handed. I was turning off the tap. I was not turning off the tap. He was posting the letter. He was not posting the letter. The stage was admiring his horn. The stage was not admiring his horns. They were praising my handwriting. They were not praising my handwriting. We were running after the pickpocket. We were not running after the pickpocket. और नंबर 10 है द डॉग वॉज बार्किंग एट देम, द डॉग वॉज नॉट बार्किंग एट देम। आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि हम इंटेरोगेटिव में किस तरह यूज करेंगे। शी वॉज ईटिंग राइस, वॉज शी ईटिंग राइस। इसके बाद है वी वर स्विमिंग इन द टैंक, वर वी स्विमिंग इन द टैंक। द काउ वॉज सिटिंग इन द फील्ड, द काउ वॉज सिटिंग, वॉज द काउ सिटिंग इन द फील्ड। Boys were playing football. Were boys playing football? The cock was crowing. Was the cock crowing? He was standing near my office. Was he standing near my office? The dog was barking at him. Was the dog barking at him? We were writing in ink. Were we writing in ink? She was drawing map of Pakistan. Was she drawing map of Pakistan? The stars were shining in the sky. Were the stars shining in the sky? यहाँ तक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कवर हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि आज के लेक्चर में आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की होगी। ये एक्सरसाइजेज जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हैं ये इसीलिए हैं कि आपकी इस टॉपिक में मज़ीद प्रैक्टिस हो सके और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगी ताकि आपकी ग्रामर को मज़ीद मजबूत किया जा सके। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।